अब देखिए, गेहूं खरीद और व्यवस्थाओं की तस्दीक है। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेती हुई नजर भी आ रही है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं मंडी में की गई हैं। इसी को लेकर देखिए, हम जानकारी भी ले रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो पककर तैयार हो गई थी। कटाई का भी समय आया, लेकिन अब बारी है खरीदारी की और इसी को लेकर तमाम किसान जो हैं वो मंडियों में पहुंच चुके हैं अपनी अपनी फसल लेकर। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है ये जानना कि मंडियों में अगर किसान अपनी अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं तो मंडियों में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि एमएसपी पर खरीद का दावा तो किया जा रहा है। इसी के साथ ही प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाओं का जायजा भी यहां पर लिया गया, लेकिन किसानों से भी हम जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो खुश हैं या फिर नहीं हैं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बल्लभगढ़ और करनाल में। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया और महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए प्रदेश में जिस तरह से आप भी जानते हैं गेहूं की खरीद को लेकर पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, प्रशासन की तरफ से भी और आढ़तियों की तरफ से भी यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूं कि अनाज मंडी में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं और किसान कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और आढ़ती कितने खुश नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं को देखकर? तो इस बार जो है गेहूं कटाई में करीब एक सप्ताह की देरी हुई है और तस्वीरें आप देख लीजिए, हमारे दर्शक भी देख लेंगे कि किस तरह से जो किसानों का पीला सोना है वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है और आज से विधिवत रूप से गेहूं की सरकारी खरीद करनाल जिले की अनाज मंडियों में शुरू होगी। सबसे पहले क्वालिटी की बात करें तो इस बार जो गुणवत्ता है वो बेहद बेहतर है, क्योंकि गेहूं पकाई के लिए पर्याप्त समय मिला है और जिसकी वजह से उत्पादन में 20% के करीब बढ़ोतरी होगी, किसानों को फायदा है। जिसके बाद गुणवत्ता की बात करें, गुणवत्ता भी बेहद बेहतर है, खरीद में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और जहां तक प्रबंधों की बात है वो भी पूरे कर लिए गए। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। आज खरीद शुरू कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ प्रबंध रखे गए? नमस्कार जी, आज खरीद शुरू हो जाएगी, 5-10 मिनट आने वाले अफसर, काम चालू हो जाएगा। चालू प्रबंध कैसे हैं, किस तरह से किसानों की फसल खरीदी जाएगी, उठान कैसे होगा? उठान तो अब ठेकेदार आएंगे आज, उसके बाद ही पता लगेगा उठाने का। तो जो फसल मंडी में पहुंच रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी पैदावार निकली? क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत मोटा दाना, साफ दाना है, कबाड़ इस बार गेहूं में है ही नहीं, ना मॉइस्चर है, बहुत अच्छी गेहूं है। तो बिल्कुल देखिए साधना, किसानों को फायदा होगा। आढ़ती हमारे साथ मौजूद हैं, आढ़तियों से बात करते हैं। आपके किसानों ने क्या बताया कि किस तरह की पैदावार रही है? बहुत बढ़िया खड़ी जी, बढ़िया पैदावार होगी जी। तो अब जो मंडियों में फसल आई है उसको लेकर कैसे क्या इंतजाम है? बस आज खरीद चालू होगी जी, इंतजाम तो बढ़िया। और इस टाइम तो अब देखो उठान कैसे होगा। महेंद्र सिंह, देखिए आपके साथ आढ़ती भी इस वक्त मौजूद है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आप आढ़तियों से सवाल कीजिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं उनको देखने को मिल रही हैं, और साथ ही दूसरा सवाल ये भी है कि क्योंकि फसल तो लेकर पहुंच गए हैं तमाम किसान, खरीद को लेकर आढ़तियों की क्या कुछ इंतजाम वहां पर हैं? आढ़तियों की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? तो बिल्कुल साधना, देखिए बिल्कुल आढ़तियों की तरफ से जो है मंडी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हैप्पी जी, सबसे पहली बात यही आती है कि मंडी के जो अब तक प्रबंध है वो कितने पूरे हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा समय मिला है, क्योंकि देरी हुई है खरीद में, तो अभी प्रबंध कैसे हैं? प्रबंध बिल्कुल फिट है, किसी की कमी नहीं है मंडी में, ना व्यापारी तंग होगा ना खरीदार तंग होगा, किसान को तंग नहीं होने दिया जाएगा, किसान के लिए पूरे प्रबंध है। तो अब की बार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि किसान की जो भुगतान है फसल का वो 72 घंटे के अंदर हो, 48 घंटे के अंदर जो है उठान निश्चित किया जाए। इसको लेकर कैसे देखते हैं आप लोग? हाँ जी, ये तो ठेकेदार बताएगा, ठेकेदार जब आएगा। देखिए व्यवस्था यदि ऐसी बनती है तो फायदा आप लोगों को भी होगा, किसान को भी होगा। यदि सही समय पर उठेगा, समय माल उठेगा, सबको फायदा है, जगह स्पेस मिलेगा, भीड़ जाम नहीं होगा, मंडी बंद नहीं होगी, तो फायदा ही होगा। तो बिल्कुल साधना, देखिए किसान जो जहां संतुष्ट है वहीं आढ़ती भी संतुष्ट है, जो अभी तक के जो प्रबंध रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। प्रधान जी, जिस तरह से अभी मंडी के हालात है कि बहुत कम अराइवल है और अब इसमें तेजी आएगी, उसको लेकर क्या देखते हैं?
मैं तो ये समझता हूं कि सीजन जो है 15 दिन का है। आज से है, यदि मौसम साफ रहा तो 25 तारीख लग जो है मैक्सिमम गेहूं आ जाएगी मंडी में। क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब के अफसरों से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ना लिफ्टिंग में दिक्कत आएगी, बाद ना मंडी में आ चुका है, खरीद अभी 10 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अब की बार जिससे उत्पादन की बात कर रहे हैं कि उत्पादन कुछ बेहतर निकलने की उम्मीद है। मौसम ठीक है, वातावरण तापमान जो ठीक रहा है उससे जो है मैं ये समझता हूं कि झाड़ के अंदर जो है फसल में 20% कम से कम जो है बेनिफिट मिलेगा किसान को। तो बिल्कुल साधना, देखिए आड़तियों और किसानों का कहना है कि जिस तरह से इस बार मौसम के मिजाज रहे हैं उसका फायदा किसानों को भी मिलेगा, आड़तियों को भी मिलेगा और सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, हम देखिए देख भी पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो आड़ती हैं और जो किसान हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि गेहूं फसल जो है वो मंडियों में आ चुकी है, लेकिन गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं पाई गई है। हालांकि कई जो आड़ती वहां पर मौजूद हैं और जो साथ ही मंडी प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से गेहूं को लेकर इससे पहले ही जायजा ले लिया गया था। मैं चाहूंगी कि आप उनसे एक बार फिर से बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि गुणवत्ता की कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है और जो फसल है उसमें कितने % अभी भी नमी पाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए मंडी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। अभी जो गेहूं आई है उसके अंदर जो मॉइस्चर की मात्रा है वो कितनी है और क्वालिटी कैसी देखी जा रही है? मॉइस्चर ठीक है, 12 मॉइस्चर है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मोटा दाना है, एक्सपोर्ट भी माल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जिस तरह से मौसम रहा है कि खुश्क मौसम है, अब लगातार टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है गेहूं कटाई में अब तेजी आएगी। हाँ, तेजी गेहूं तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा सारा। मशीनी युग है, पता नहीं लगेगा गेहूं आई गई, सीजन तो इतना जल्दी फास्ट नहीं रहा। तो किसान भी जानकारी देते होंगे कि खेतों में क्या कुछ स्थिति है, कितनी प्रतिशत कटाई बाकी है या हाथ से होगी या मशीन से होगी? नहीं, हाथ से भी ना, जो मतलब जमुना पार एरिया है वहां हाथ से कटाई ज्यादा है, उसके थोड़ा बहुत काम लेट चलेगा। बाकी किसान जागरूक है, 80% कटा के लाता है किसान। अब वो किसान नहीं रहा, पढ़ा लिखा किसान है, बिल्कुल पका के फसल जाएगा मंडी में। मंडी में पर्याप्त जो प्रबंध किए जाने चाहिए वो सारे पूरे होते? प्रबंध लगभग 100% पूरे हैं, किसान को तंग नहीं होने दिया जाएगा। तो बिल्कुल साधना, देखिए जहां तक मंडी प्रबंधों की बात करें, फसल की बात करें, वो तमाम जो है दावे अभी तक यही कह रहे हैं कि सभी तरह के प्रबंध जो हैं वो पुख्ता है और किसान को किसी तरह की दिक्कत ना होगी। और इस बार जिस तरह से सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है कि लिफ्टिंग जो है 48 घंटे के भीतर जो है सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसान को उसकी फसल का भुगतान 72 घंटे के अंदर किया जा सके। बिल्कुल महेंद्र सिंह, लौटूंगी आपके पास। रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। रजत, इस वक्त आप किस अनाज मंडी में मौजूद हैं और ये भी बताइए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, क्या इंतजामात वहां पर किसानों और आड़तियों के लिए किए गए हैं, क्या वो खुश नजर आ रहे हैं? जी साधना, आपको बता दें कि आज गेहूं की जो खरीद का 8वां दिन है और बात की जाए फरीदाबाद की तो एक बड़ा जिला है फरीदाबाद, तो लगभग 5 अनाज मंडी जो है फरीदाबाद में मौजूद हैं। और बात की जाए फिलहाल की तो अभी हम बल्लभगढ़ मंडी में खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक मुख्य मंडी बल्लभगढ़ मंडी मानी जाती है गेहूं की खरीद के लिए, क्योंकि तमाम ग्रामीण क्षेत्र जो है बल्लभगढ़ मंडी से जुड़ा हुआ है। और बात की जाए अब तक के गेहूं खरीद की तो बल्लभगढ़ मंडी में लगभग 50,000 क्विंटल से ज्यादा जो गेहूं है उसकी खरीद की जा चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी मंडी में बनी हुई है, क्योंकि जो उठान चालू नहीं हुआ है। और मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा बल्लभगढ़ मंडी का, जो मंडी है वह गेहूं से लबालब भरी हुई है। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए अब एक परेशानी यहाँ पे यह खड़ी हो गई है कि जो उठान है वह नहीं हो रहा है, और जब तक उठान शुरू नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो उनके पैसे हैं वह उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर जो तमाम जो गेहूं उनका जो खुले में उनके खेतों में पड़ा हुआ है उसको भी वह मंडी नहीं लेके पहुंचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग किसान अभी तक जो सरकारी रेट से और तमाम सुविधाओं से जो खुश नजर आ रहे थे, अब फिलहाल उनके लिए एक उठान ना होना एक बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए आड़तियों की, तो आड़तियों के मन में भी एक काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि अगर उठान नहीं होता है तो उनकी जो देख रेख में जो गेहूं रखा है उनकी देख रेख है वह बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरी बात की जाए कि जो दावे मंडी कमेटी के द्वारा किए जा रहे थे कि तमाम सुरक्षा
जो है इस बार मंडी में रखी गई है। जैसे कि बात की जाए, दोनों गेटों पे जो कैमरा हैं वह लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार जो है गश्त काट रही है मंडी में, तो वहीं जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वह भी लगाए गए हैं। लेकिन जो अभी हमारी कुछ देर पहले एक आड़ती हैं उनसे बात हुई, तो आड़ती का कहना है कि कुछ अप्रिय लोग, जैसे कि जो लोग बीड़ी वगैरह पीते हैं, वैसे लोग मंडी दिखाई दे रहे हैं, तो जिससे कि कहीं ना कहीं खतरा है कि अगर बीड़ी का एक भी पतंगा अगर किसी कट्टे या बोरे में लग जाता है तो आग लगने का भी खतरा यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा बात की जाए अन्य सुविधा की, तो जो अटल किचन है वह भी आज से चालू कर दी जाएगी। ये उठान को लेकर अगर बात की जाए तो हमारी मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि दोनों जो एजेंसीज हैं उनको लेटर लिख दिया गया है और जल्दी उठान चालू हो जाएगा। लेकिन किसान की बात की जाए तो किसान के लिए एक बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि किसान दो तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है। जहां एक तरफ जब तक उठान नहीं होगा, क्योंकि उठान होने के लगभग 72 घंटे बाद जो है किसान के पैसे किसान तक पहुंच पाते हैं, तो जब तक उठान नहीं होगा तो किसान के पैसे किसान को नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जो तमाम पीला सोना यानी गेहूं जो उनके खुले खेतों में पड़ा हुआ है, उसको लेकर भी वे काफी परेशान, क्योंकि गर्मी के मौसम को करवट लेने में समय नहीं लगता। अगर ऐसे में मौसम ने करवट बदली तो कहीं ना कहीं किसान को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी साधना। बिल्कुल रजत, देखिए तस्वीरें तो हम लगातार देख ही पा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर उठान नहीं हो रहा है तो एक बहुत बड़ी समस्या भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि किसान जो हैं उनकी पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन अब जब खरीदारी की बारी है तो उठान ना होना तो उनके लिए परेशानी यहाँ पर खड़ी हो जाती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के जो दावे हैं वो यहाँ पर किए गए थे और मंडी कमेटी की तरफ से भी तमाम तरह के दावे यहाँ पर किए गए थे। तो क्या कहा जाए कि किसान अगर मायूस हैं तो यहाँ पर प्रशासन की ही गलती है, और या फिर यूं कहे कि लापरवाही भी नजर आ रही है एक तरह से, क्योंकि अगर उठान लेट होता है तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिले भी हो जाएंगी। जी साथ में आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मंडी कमेटी की यहाँ पे लापरवाही बताई जा सकती है, क्योंकि मंडी कमेटी को पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि कौन सी एजेंसी है जिसको ये उठान की जो जिम्मेदारी है वह दी जाएगी, क्योंकि परसों तक जो टेंडर है वह नहीं छूटे थे। अगर समय से टेंडर छूटे होते तो कहीं ना कहीं किसान को आज इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपको बता दूं 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद है वह चालू हो गई है और 1 अप्रैल को ही पहले दिन ही लगभग 7 से 8 हजार क्विंटल गेहूं बल्लभगढ़ मंडी में पहुंच गया था, क्योंकि बल्लभगढ़ मंडी एक मुख्य मंडी है। मेवात से लेकर और मझौली तक के जो गांव के लोग मंडी में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं मंडी कमेटी को इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए था कि जैसे ही अगर खरीद चालू हो जाती है तो यह तो उठान जो है वह चालू कर दिया जाए। इसके अलावा जो अन्य तमाम दावे थे फिर सुविधाओं को लेकर, फिर बेशक वो बात की जाए सुरक्षा की, क्योंकि सुरक्षा भी एक काफी बड़ी चीज जो है वह मंडी में बनी रहती है। क्योंकि पहले भी कई बार बल्लभगढ़ मंडी में जो चोरी जैसी जो समस्या है वे देखने के लिए मिली, क्योंकि कई बार अनाज की चोरी या फिर बारदाने की चोरी होते हुए यहाँ पे नजर आई है। तो इसको लेकर इस बार मंडी कमेटी ने जो सीसीटीवी है उसका बंदोबस्त करवाया है। बल्लभगढ़ के 2 मुख्य गेट हैं जिनपे सीसीटीवी लगाया गया है और इसके अलावा जो गार्ड हैं उनको भी छोड़ा गया है। लेकिन अभी आड़ती का कहना है कि जहां पे इस बार चोरी से मुक्ति मिली तो वहीं कुछ अप्रिय लोग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चारों ओर जो मंडी है वह गेहूं से लबालब भरी हुई है और चारों ओर जो है जहां तक नजर जाती है वहां से गेहूं के बोरे नजर आते हैं। तो ऐसे में मंडी की जड़ में बैठ के बीड़ी पीना काफी जो है एक बड़ी दुर्घटना को यहाँ पे अंजाम दे सकता है। तो तमाम लोग यहाँ पे जो आड़ती हैं उनका कहना है कि कुछ लोग यहाँ पे बीड़ी पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मंडी कमेटी, क्योंकि बीड़ी पीने से जो लोग हैं वह बीड़ी को कहीं भी फेंक देते हैं, जिसके कारण जो कोई भी कट्टा है उसमें आग लग सकती है और अगर एक भी कट्टे में आग लगती है तो उसे फैलने में समय नहीं। बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और ये तस्वीरें भी दिखाने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आड़तियों से और प्रशासन से बातचीत करने के लिए। फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और वहीं बात की जाए तो सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अनाज मंडियों के अंदर जो है किसान जो अपनी फसलें लेकर आना शुरू कर दिया किसानों के द्वारा।
और वहीं बात की जाए तो इस बार जो रेट निर्धारित जो है किया गया है 2425 रुपये निर्धारित किया गया है गेहूं की फसल का। और बात की जाए तो किसान इस बार जो है खुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरे प्रदेश की मंडियों में जो है व्यवस्था इस बार जो है पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और बात की जाए चाहे गेट पास की बात की जाए या आढ़तियों की बारदाने की बात की जाए, तो इस बार जो है प्रशासन के द्वारा कहा गया कि पूर्ण रूप से प्रबंध जो है किए गए हैं। किसी तरह की ना तो आढ़तियों को और ना ही किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और मंडियों के अंदर अब फसलें भी आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही जो है देखिए पता चल पाएगा कि व्यवस्था किस तरह की गई है। दावे देखिए हर बार किए जाता है कि दावे की व्यवस्थाएं की पूर्ण रूप से बढ़िया की गई है और इस बार भी देखिए दावा किया जा रहा है, लेकिन ये तो देखिए बाद में पता लगेगा कि यहाँ भी किस तरह की व्यवस्थाएं जो है मंडियों के अंदर की गई है। फिलहाल देखिए बात की जाए तो किसान इस बार जो है खुश देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सभी फसलों पर जो है MSP जो है लागू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा।